हेलो गाइज, वेलकम बैक इन मावर हेल्थ यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त GR मावर इस मावर हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे स्पेशली इन मंथ्स के ऊपर, मई और जून में पड़ने वाले भयंकर गर्मी, भयंकर लू के बारे में बात करेंगे। क्या होती है लू, और लू लगने का क्या मतलब है, और लू लगने के क्या लक्षण, क्या बचाव, क्या उपचार, तो इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए मावर हेल्थ। तो दोस्तों, बात करेंगे अपन लू के ऊपर। लू लगने का क्या मतलब है। तो लू लगने के मतलब को समझने से पहले हम थोड़ा सा बॉडी के थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम में बताएं तो हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करें इन फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो है हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और यही टेम्परेचर जो हमारा बॉडी मेंटेन करके रखता है। अगर जब कभी भी दोस्तों हम गर्म इलाके में जाते हैं तब हमारी जो बॉडी है पसीना छोड़ती है, तो पसीना छोड़ना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट है कि हमारी बॉडी है जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। अगर बात करें अपन कुछ ठंडे इलाकों में, जब कभी भी हमारी बॉडी है जो ठंडे इलाकों में टच आती है तब हमारे बॉडी पे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि हमारा बॉडी है जो नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रही है। तो ये जो सिस्टम है हमारा बॉडी का, इसे हम थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बात करें लू लगने का, तो लू लगने वाली परिस्थिति में हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कहीं बढ़ जाता है। हमारा नॉर्मल का बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री है, तो लू लगने वाली परिस्थिति में ये जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 103 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो पूरा गर्म हो जाता है। गर्म होने वाली परिस्थिति को हम लू लगना कहते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे हीट रिलेटेड इलनेस के बारे में, लू लगने के बारे में। तो इनको 3 फेजों में डिवाइडेड कर रखा है। फर्स्ट हीट क्रैम्प, सेकंड हीट एग्जॉशन, और थर्ड है जो हीट स्ट्रोक। इन 3 फेजों को डिवाइडेड कर रखा है। बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो हीट क्रैम्प। दोस्तों, हीट क्रैम्प एक नॉर्मल परिस्थिति है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर कोई पर्सन अगर गर्म स्थिति में जाता है तो थोड़ा सा वो उसको फील होता है, क्रैम्प व्रैम्प से आता है, तो ये नॉर्मल परिस्थिति है, कुछ टाइम से सबसाइड हो जाती है। सेकंड बात करें हीट एग्जॉशन स्टेज के बारे में। ये दोस्तों मीडियम स्टेज है। इस स्टेज में पेशेंट्स में पानी की कमी आ जाती है, और पर्सन्स की बॉडी है जो पानी छोड़ देती है, पसीना छूट जाता है, जिसके वजह से पेशेंट्स को चक्कर आना, सिर दर्द जैसी समस्याएं और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करें थर्ड स्टेज की, हीट स्ट्रोक के बारे में। तो दोस्तों, हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाता है, जिसके वजह से हमारी जो बॉडी है पूरी थकान सी महसूस करती है, और पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाने के कारण हमारा जो बॉडी है वो पूरा सूख जाता है। हमारी जो बॉडी की स्किन है पूरी ड्राई हो जाती है, और जो पसीना है वो नहीं आता है, पसीना बिल्कुल नहीं आता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति का डिफरेंस करने के लिए हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में डिफरेंस करने का यही तरीका। अगर पेशेंट्स का पसीना बंद हो जाए तो हीट स्ट्रोक की वाली कंडीशन है, और पसीना आ रहा है तो हीट एग्जॉशन वाली कंडीशन है। हीट स्ट्रोक वाली कंडीशंस में पेशेंट्स को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक वाली परिस्थिति में पेशेंट्स का गला सूख जाता है, आंखें धंस जाती है, स्किन पूरी सूखी हो जाती है, और बॉडी में पूरे पानी की कमी हो जाती है, पेशाब में कमी आने लग जाती है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है। ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं जो हीट स्ट्रोक वाली फेज में देखने को मिलती हैं। इस परिस्थिति में कभी कभार आदमी बेहोश हो जाता है, और ऐसी बहुत सी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो बात करेंगे दोस्तों अपन ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग। फर्स्ट इज रिड्यूस द टेम्परेचर, एंड सेकेंड इज रीस्टोर द नॉर्मल बॉडी फ्लूइड। तो दोस्तों, बात करें फर्स्ट पॉइंट पे, तो रिड्यूस द टेम्परेचर। तो ऐसे पेशेंट्स का जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस पेशेंट के कैसे भी करके अपन को टेम्परेचर कम करना है। तो फर्स्टली उस पेशेंट्स को ऐसी छायादार कमरे में या फिर कोई एसी कूलर वाले पंखे में जाके उस पेशेंट्स को ले जाया जाए, और हो सके तो कोल्ड स्पंजिंग या फिर कोई टॉवल लेके तो उस पेशेंट्स को ठंडे पानी में टॉवल डाल के उस पानी पेशेंट्स की पूरे शरीर पे रखे, तो उस बॉडी का टेम्परेचर जो कहीं हद तक नॉर्मल आ जाएगा। और दोस्तों, अगर उस पेशेंट्स ने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उस कपड़ों को थोड़ा सा लूज करे। तो उस पेशेंट्स को जांग में आइस क्यूब रखे, बॉडी पर आइस क्यूब रखे, तो कहीं हद तक उस पेशेंट्स का जो टेम्परेचर है जो नॉर्मल हो जाएगा।
सेकंड बात करें तो रीस्टोर द नॉर्मल बॉडी फ्लूइड। तो दोस्तों पेशेंट्स का जो पानी की कमी हो तो उसको पानी की कमी पूरी करे, उसके ऊपर IV सलाइन डायरेक्ट DNS RL ऐसे चढ़ाए, और हो सके अगर पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिलाए, मौसमी, शिकंजी, नारियल पानी, जितना हो सके उतना उसको पानी पिलाया जाए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखने योग्य है, लो वाले पेशेंट्स को पैरासीटामोल की टैबलेट्स ना दे, क्योंकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हीट के कारण जो बढ़ा है, तो हीट को कम करके अपन जो उसको नॉर्मल परिस्थिति में लेके आ जाएंगे। पैरासीटामोल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अपने बचाव के ऊपर, अपन ऐसे क्या सावधानी बरतें कि इस परिस्थिति से हम बच सके। तो सबसे फर्स्ट बात करें तो जब कभी भी घर से बाहर निकले तो सर को ढक के, कोई कैप लगा के, छाता लेके निकले। हो सके ढीले कपड़े पहनने का ज़्यादा ट्राई करे, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, ज़्यादा डार्क कपड़े ना पहने। ज़्यादा डार्क कपड़े और ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो ये जो हीट है ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। स्पेशली छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाए और वृद्धजनों का बड़ा अच्छा ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनमें वाटर लॉस जो बहुत ज़्यादा होता है। और आगे बात करें तो पानी है जो रेगुलर इंटरवल में पीते रहे, अपने साथ एक बोतल रखें तो रेगुलर इंटरवल के साथ एक पानी पीते रहें। अलग अलग प्रकार की पेय पदार्थ पी सकते हैं, सिक्किम पानी पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, ऐसे बहुत से जूसेस हैं जो आप पी सकते हो। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।